हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपूर्वा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई थी। मैं उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, मेक श्योर आप उसको पूरा देखें। तो जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। और इस वीडियो में हम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल को पूरा स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी 3 पार्ट्स आते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड टाउन एरिया कम्युनिटी। तो अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। तो सबसे पहले जो मेयर होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है, और जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंचार्ज होता है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसे महानगर पालिका या फिर महानगर निगम भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, राइट। जिनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1 बिलियन के आसपास होती है या फिर 1 बिलियन से ज्यादा। इसके बाद है कि हर म्युनिसिपल कमिटी के अंदर एक मेयर होता है और काउंसलर्स होते हैं, राइट। तो जो नंबर ऑफ काउंसलर्स होते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि क्या एरिया है और क्या उस एरिया की पॉपुलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर सिटी के अलग अलग वार्ड से इलेक्ट होते हैं, जैसे कि पार्षद होते हैं, है ना। इसके बाद ये 5 साल की टर्म के लिए ही इलेक्ट होते हैं। इसमें भी सीट रिजर्व होती हैं फॉर SC, ST, OBC और वुमेन्स के लिए। उसके बाद जो लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हमारे इंडिया में, वो दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में और कोलकाता में है। इसमें से भी जो मुंबई है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। तो इसके बाद सेकंड आता है म्युनिसिपैलिटी। तो इंडिया के अंदर म्युनिसिपैलिटी को नगर पालिका या फिर नगर निगम भी बोला जाता है, ओके। और इसका जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। और जो नगर निगम होती है वो बेसिकली एक अर्बन लोकल बॉडी होती है जो अप्रॉक्स 10,000 से लेकर 2 लाख तक की पॉपुलेशन के ऊपर होती है। इसके बाद इसके अंदर 3 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला चेयरमैन, दूसरा बोर्ड और तीसरा म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नगर पालिका होती है वो कहाँ पे होती है। ये बेसिकली स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट सिटीज में या फिर बिगर टाउन्स में नगर पालिका होती है। देन जो टाउन होता है वो अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड होता है, और उसके बाद हर वार्ड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है इलेक्शन के थ्रू, ओके। और ये कितने टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम नगर पालिका के फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन है कि प्रॉपर वाटर सप्लाई को इंश्योर करना, हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइट्स को चेक करना, देखना, और जो मार्केट है उनको क्लीन रखना, स्ट्रीट से गार्बेज को कलेक्ट करना, इसी के साथ साथ बर्ड्स और डेथ के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इसके बाद थर्ड आता है टाउन एरिया कम्युनिटी। तो जो टाउन एरिया कमेटी होती है वो अप्रॉक्स 5,000 से लेके 10,000 तक की पॉपुलेशन को कवर करती है, और इसका हेड कलेक्टर होता है। जो कॉमनली जो टाउन्स होते हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं जो विलेज और सिटी के बीच के होते हैं। तो इसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही कवर किए हैं, और अगर आप इतना भी एग्जाम में जाके लिख देते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब बारी है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पंचायत, सेकंड पंचायत समिति, थर्ड वन इज जिला परिषद। अब हम एक एक करके इसको भी पढ़ते हैं। नाउ जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है, और ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पहला पार्ट है पंचायत। तो जो पंचायत होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ये सेल्फ सफिशिएंट होती है, राइट। प्लस जो पंचायत होती है वो विलेज लेवल पे होती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर विलेज में पंचायत सेट करनी पड़ी, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक्ट करती थी। अब पंचायत के भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहला ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड देन न्याय पंचायत। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा का मतलब होता है विलेज असेंबली, और जितने भी विलेज के अंदर अडल्ट मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर हैं, ठीक है। लाइक जितने भी जो पीपल हैं वो इलेक्टोरल रोल्स में एंगेज हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे।
देन नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होती है उसे विलेज काउंसिल भी बोला जाता है और एक विलेज बेस्ड सेल्फ गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर। जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक वोट्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल इलेक्शन होता है, राइट। और जो ग्राम पंचायत होती है वो 5,000 से लेके 15,000 तक की पॉपुलेशन के ऊपर होती है। जो ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर 15 से लेके 30 पंच होते हैं और वही उसके मेंबर्स होते हैं। इसका जो हेड होता है वो उसका प्रेसिडेंट होता है या फिर हम उसे सरपंच भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस सरपंच के साथ साथ यहाँ पे डिप्यूटी सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी भी होते हैं। और एक चीज और, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो ग्राम सभा है उसे हम विलेज असेंबली बोलते हैं और जो ग्राम पंचायत है वो विलेज काउंसिल होती है, राइट। अब थर्ड देखते हैं हम न्याय पंचायत। तो जो न्याय पंचायत होती है वो विलेज कोर्ट्स थी, जो द विलेज कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1888 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली जो इसके मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकल कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा ही, और ये साथ में काम करती है अदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जिससे कि वो लोकल डेवलपमेंट करवा सके और लोगों को जस्टिस डिलीवर कर सके। नाउ पंचायत के बाद सेकंड आती है पंचायत समिति। जो पंचायत समिति होती है वो एक लोकल गवर्नमेंट होती है तहसील लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे, राइट। उसके बाद जो पंचायत समिति होती है वो एक लिंक की तरह होती है बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद जो उसकी कॉम्पोजिशन होती है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, उसके बाद इसके अंदर होता है को ऑप्ट मेंबर्स, देन एसोसिएट मेंबर्स और सम इलेक्टेड मेंबर्स, ओके। उसके बाद जो समिति होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और पंचायत समिति का हेड होता है चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन। देन थर्ड आता है जिला परिषद। तो जो जिला परिषद होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, राइट। उसके बाद जो जिला परिषद होती है वो थर्ड टायर होती है पंचायती राज सिस्टम का। थर्ड टायर हमने इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट टायर था पंचायत जो कि विलेज लेवल पे थी, सेकंड टायर था पंचायत समिति जो कि तालुका या फिर तहसील लेवल पे थी, और थर्ड टायर है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो जिला परिषद है वो भी एक इलेक्टेड बॉडी है और इसके मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके मेंबर्स है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्स के मेंबर, ठीक है, जो कि इलेक्ट हुए हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 years प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू, ओके। जो जिला परिषद होती है उसके अंदर मिनिमम 50 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 75 मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर भी जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और विमेंस के लिए। जो परिषद का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम द टॉपिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।